नमस्कार। तो करंट सीरीज को अपन आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं करंट सीरीज लेके अपन रेडी हो भाई आप लोग। चलो आपका थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा और कुछ नई बात करते हैं, नए क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो आज के क्वेश्चन है अपने पास, पहला क्वेश्चन आपके लिए 186 नंबर क्वेश्चन। अब भाई संयुक्त राष्ट्र में सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको कहता हूं हो सकता है हूबहू डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछ ले। आने वाले इस साल नहीं 24 में भी कोई एग्जाम होगी तो मेरा विश्वास है कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा यूजफुल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्योंकि आपको पता है भारत को क्या मिला है साहब? अध्यक्ष चुना गया है, भारत रिप्रेजेंट करेगा किस लिए? और ये 2027 तक। कब है? 2023 से कहां तक? तो कार्यकाल कितना? 4 साल। तो आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि इसकी अध्यक्षता है वो कितने साल तक रहती है? 4 साल तक रहती है। तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनो जो है बहुत पावरफुल चीज है, उससे रिलेटेड भारत को यह चीज मिलना एक बड़ी उपलब्धि है। यस, हाँ जी। संयुक्त राष्ट्र में सामाजिक विकास आयोग, कौन सा आयोग? इसका अध्यक्ष अगर पूछ रहे तो कोई बता सकता है आप में से? सामाजिक विकास आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो रुचिका कंबोज। याद रखना, स्थायी नियुक्ति मिली है, भारत की राजनयिक समझ लो, राजदूत समझ लो। जो संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या है भाई? यूएन में क्या है भाई? स्थायी है। तो कौन है? रुचिका कंबोज। वो किसके अध्यक्ष है? सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्ष है। तो रुचिका कंबोज। ये क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है, याद रखना इस नाम को, रुचिका कंबोज। याद रहेगा बात? यस या नो? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा विश्वास है कि आपको दिल्ली पुलिस के पेपर में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार, हम कई बार ये डिस्कस, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑनर, फ्रांस से मिला? ऐसा हम पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं। हाँ भाई, फ्रांस की एक परेड होती है। हाँ भाई, कौन सी परेड? बास्टिल परेड। उसमें मोदी जी को आमंत्रित किया गया था। यह भी हमारे देश के लिए बड़ी गौरव की बात है कि फ्रांस जैसा देश जो यूएनओ का क्या है भाई? स्थायी सदस्य है। अपने आप में एक जबरदस्त कंट्री है फ्रांस भारत के प्रधानमंत्री को इनवाइट करता है। ये भारत का दबदबा वर्ल्ड में दिखाता है कि भारत बहुत बड़ी महाशक्ति है आने वाले समय के हिसाब से। तो फ्रांस से इनवाइट किया मोदी को, और मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस में पक्का ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, क्योंकि मोदी को फ्रांस ने अपना सबसे बड़ा पुरस्कार, जो आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ, कौन सी परेड थी? वो परेड याद रखना। कौन सा देश है? अच्छा लगे याद, फिजी ने कौन सा दिया था? लोगो तो न्यू पोपुआ गिनी दी। लोगो हु किसने दिया था भाई? न्यू पोपुआ गिनी ने दिया था। यस या नो? फिजी के 2 क्वेश्चन इस बार। एक तो हमारा क्या चीज भाई बताओ देंगे? हिंदी, विश्व हिंदी सम्मेलन, कौन सा? 12वां। वो फिजी की कौन से शहर? नादी शहर। फिजी के नादी शहर में विश्व हिंदी सम्मेलन 12वां। यस या नो? पहला नागपुर 1975 में हुआ था, 12वां होने जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजी का। दूसरा, फिजी का एक अवार्ड है जो मोदी को मिला। क्या नाम था अवार्ड का? बताओ भाई, देखिए कोई भी आप में से। हाँ भाई, कंपेनियन। कौन सा अवार्ड? कंपेनियन। कौन सा अवार्ड? कंपेनियन अवार्ड मिला था। कहां से? फिजी से। कंपेनियन। यस या नो? किसको मिला? मोदी को। अच्छा, यहां न्यू पोपुआ गिनी से कौन सा अवार्ड? लोगो हो। अच्छा, न्यू पोपुआ गिनी जो देश है, इससे भारत यात्रा भी करके आया, तो इसकी राजधानी भी आपको पता होना चाहिए। बताओ इसकी राजधानी क्या है? कोई बता सकता है न्यू पोपुआ गिनी की राजधानी? गलत बात है, लुहाना तो नहीं है भाई। न्यू पोपुआ गिनी की राजधानी
तो आप मुझे कमेंट करें और यहाँ के प्रधानमंत्री को भी कमेंट करें, दोनों के नाम, क्योंकि मोदी जी को अवार्ड उसने दिया था, ठीक है कि नहीं, तो दोनों आपको याद रखना है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि मोदी जी यात्रा करके आए थे, तो वो दोनों, इसका प्रधानमंत्री कौन है और इन्होंने इसकी राजधानी कहाँ है न्यू पापुआ गिनी की, वो दोनों आप याद रखना। हाँ भाई, ऑस्ट्रेलिया का तो एंथनी नाम से है भाई, याद होगा आपको, क्वाड में आया था। अगला, केंद्रीय बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद, याद रखना, सोनोवाल, सोनोवाल। स्वदेशी अंतर्वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली, सागर संपर्क, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है लेकिन ऐसे एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन। हाँ भाई, सागर संपर्क की उद्घाटन कितने स्थानों पर किया? कुल मिला के जो हमारा जो तटीय सीमा है जो सागर से जुड़ी हुई है, उस पर थोड़ी सी और कमांड कैसी जाए। कुल मिला के मैं कहूं तो डिजिटलीकरण, समुद्र में भी क्या भाई, डिजिटलीकरण के लिए एक मुहिम चलवाई। और कौन है भाई हमारा जलमार्ग मंत्री, कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। कितने स्थानों पर? 6। कितने स्थानों पर? 6 स्थान समुद्र में से चुने गए नेविगेशन के लिए। और ये क्यों शुरू किया? भारत के जो समुद्री वाली जगह है, समतटीय सीमा, उसको क्या करने के लिए भाई, उसमें थोड़ा डिजिटलीकरण किया जाए, थोड़ी सी और पकड़ बनाई जाए उस क्षेत्र पे, उसके लिए 6 स्थान चुने गए। तो ये भी ठीक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, मित्रता एवं सहयोग संधि, मित्रता एवं सहयोग संधि, हाँ भाई, शामिल होने वाला आसियान ग्रुप आपको पता है। आसियान ग्रुप में मैंने आपको कहा भारत तो इसमें है नहीं, ये जो दक्षिणी पूर्वी वाले हैं, यहां वाले जो कई देश है भारत के नीचे, एशियानो, जैसे कि इंडोनेशिया है, मलेशिया है, एशियानो, ये जो देश हैं ये वाले इसमें मिले हुए हैं। और इसमें इसका जो ऑफिस है मैंने बताया था, इंडोनेशिया जकार्ता में इसका हेड ऑफिस है। इस बार इंडोनेशिया ने इसकी क्या की थी भाई, अध्यक्षता की थी, एशियानो, बताया था मैंने आपको। तो वहां वाली बात है। तो इसमें समूह के बाहर पहला देश कौन बना भाई? आसियान समूह के बाहर जो मित्रता एवं सहयोग संधि है, ये आसियान वाले जो है उनके बीच है, लेकिन उस ग्रुप के बाहर से भी एक देश इसमें शामिल हो गया। बताओ, देखो भाई, कौन बताएगा? बताओ भाई, कौन बताएगा? बताओ। हाँ जी, हाँ भाई, पापुआ न्यू गिनी। तो दोबारा से नाम आ गया किसका भाई? पापुआ न्यू गिनी है, जो किसमें, आसियान के अलावा मित्रता एवं सहयोग संधि में क्या हो गया भाई, ऐड हो गया। कौन सा देश है भाई? पापुआ न्यू गिनी। मैंने इसकी राजधानी पूछी तो राजधानी मैं आपको बताता हूं, पोर्ट मोरेस्बी। पोर्ट मोरेस्बी क्या है भाई इसकी राजधानी है। और इसका जो पीएम है वो है मेरापे। कौन है भाई? मोरापे, 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 मोरापे इसका पीएम है। उसी के नाम से मिलती जुलती इसकी राजधानी है। क्या है भाई? मोरेस्बी। किस देश की? न्यू पापुआ गिनी, जिसको मोदी जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? लोगो पुरस्कार। तो ये क्वेश्चन ध्यान। हाँ जी, राजधानी, राजधानी आप लिखिए इसकी मोरेस बी, मोरेस आधा से बी, मोरेस बी। और पीएम है मोरापे, मोरापे, मोरेस बी और मोरापे, दोनों एक लिंक हो गया दोनों में, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन आज का, अब 200। अब कैनबिस मेडिसिन की पहली परियोजना, मैंने बताया था बेटा आपको, ये एक नई चीज है। कैनबिस मेडिसिन की पहली परियोजना किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थापित की गई है भाई? कैनबिस मेडिसिन मैं आपको बता दूं, ये रिलेटेड किससे रिलेटेड भाई? भांग से रिलेटेड। अरे किससे रिलेटेड है? भांग। मैंने कहा था कि जो विशेष प्रकार की बीमारियां जैसे कैंसर हुआ, ठीक है कि नहीं भाई, मिर्गी आना, इनमें जो मेडिसिन होती है, रहाया ना, तो भाई शरीर खुद ही दोबारा से, आपको पता है सभी रोगों से लड़ने की ताकत खुद में क्या होती है? शरीर में। लेकिन जब वो स्थिति बुरी आती है, जब अपन बेहोशी के डोज लगाते हैं, उसकी वजह से उसकी जगह क्या काम मिल जाए भाई? भांग। कि आदमी मदहोश हो जाएगा, ये शरीर को कम नुकसान पहुंचाएगी। तो इसको अपन ने क्या कहा भाई? कैनबिस मेडिसिन। कौन सा नाम दिया? कैनबिस मेडिसिन का मतलब किससे रिलेटेड है? भांग से। तो इसका जो भारत में कहां स्थापित हुआ भाई? जम्मू कश्मीर। कहां भाई? क्या है? जम्मू कश्मीर। किस राज्य में? तो कैनबिस मेडिसिन का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर से। और ये कौन सी मेडिसिन होती है? भांग से रिलेटेड मेडिसिन होती है। ठीक है भाई, याद रहेगी बात। अगला क्वेश्चन, मो जंगल जामी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मो जंगल जामी परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट, अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो ये क्वेश्चन जरूर रहेगा। मो जंगल जामी, जंगल शब्द आ गया तो तुम समझ गए एक बात कि ये जंगल में रहने वाले लोगों की बात हो रही है। यस या नो? किस राज्य ने शुरू की है? उड़ीसा राज्य ने। कौन है उड़ीसा के राज्य? कौन भाई? नवीन पटनायक। यस या नो? हाँ भाई, मैं आपको एक क्वेश्चन यहां बता देता हूं। सामुदायिक वन अधिकार वाला राज्य, सामुदायिक वन अधिकार वाला राज्य, तो इसको मैं बताऊं सामुदायिक वन, यानी वे समुदाय जो किसमें रहते हैं? वन में, उनके लिए अधिकारों की बात करना। उनके लिए क्या करना? अलग से अधिकारों की बात करने वाला पहला राज्य बन गया है उड़ीसा। सामुदायिक वन अधिकार, समझ गए? वे लोग जो किसमें रहते हैं? वन में, उनके अधिकारों के लिए स्पेशल बात होने की बात करने वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा। यस या नो? उड़ीसा का एक आपको बता था 5T भी बताया था मैंने आपको, झुग्गी झोपड़ी से मुक्त करने वाला जग मिशन, याद है कि नहीं भाई? वो भी उड़ीसा है। अम्मा पोखरी, जल से निपटने के लिए कौन से राज्य में भाई? उड़ीसा में। अरे यस या नो? तो ये याद रखना आपका, उड़ीसा में कौन सा भाई? मो जंगल जामी। मो जंगल जामी। यस या नो? सामुदायिक वनों में रहने वाले लोगों को अधिकार दिलाने वाला राज्य, पहला राज्य है कौन है? उड़ीसा। नवीन पटनायक। अगला प्रश्न आपके लिए, केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री। केंद्रीय गृह और सहकारिता में सबको पता है अमित शाह है भाई, गृह मंत्री तो है ही है, साथ में सहकारिता विभाग भी है। भगवान श्री राम की 108 फीटी पंच लोहा प्रतिमा का शिलान्यास कहां हुआ है? ना भाई, कहां हुआ भाई? आंध्र प्रदेश। पढ़ाया था मैंने। तेलंगाना में तो भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी है कासे की, तेलंगाना में। और ये जो भगवान राम की प्रतिमा है वो कहां लगी है? आंध्र प्रदेश में लगी है। याद रखना, कहां है भाई? आंध्र प्रदेश में। यस या नो? अरे कहां लगी है? आंध्र प्रदेश में लगी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है अभी हाल ही में अयोध्या में श्री राम का बहुत बड़ा मंदिर बनने वाला, बन रहा है क्या? तो चर्चित मुद्दा रहा है। इससे रिलेटेड वो मुद्दा तो सबको हाईलाइट है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, ऐसे आसपास के मुद्दे को जोड़ता है, तो ये हो सकता है कि जोड़ दे। तो यहां कहां बनी भाई भगवान राम की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी? गुजरात में। लोहा पुरुष किसकी? लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस नदी पे? पक्की बात है? दोबारा सर्च करके देखने के बाद और सर्च करना बात। हाँ भाई, अगला, भारत की G20 अध्यक्षता। सबको पता है भारत ने G20 अध्यक्षता की है। इसका फेवरेट क्वेश्चन मैं कल बता चुका हूं। G20 की नेक्स्ट अध्यक्षता कौन करेगा? लूला। याद है भाई? तो याद रखना, तीसरी संस्कृति कार्य समूह बैठक। तो संस्कृति की मैंने चारों बैठक बताई आपको। पहली खजुराहो, दूसरी भुवनेश्वर, तीसरी हम्पी, चौथी वाराणसी। यस या नो? कितनी बैठक हुई है भाई? 4। तो चौथी बैठक वाराणसी में हुई है। इसने पूछी है कौन सी बैठक भाई? तीसरी कहां हुई थी? हम्पी। हम्पी किसकी राजधानी हुआ करती थी? विजयनगर साम्राज्य की। कब बसाया था विजयनगर साम्राज्य? 1336 में। कौन सा शासक था दिल्ली में? मोहम्मद बिन तुगलक। बसाने वाले कौन थे? हरिहरी गुप्ता। और ये उजड़ा कब हम्पी? 1565 में। कौन सा युद्ध? तालीकोट या राक्षस तंगड़ी या तालीकोट का युद्ध। याद है सब आपको? याद रखना भाई दोस्तों, याद भी नहीं है तो भी याद रखना। अब भाई, ऑपरेशन सर्दन रेडिनेस 2023 एक बहुराष्ट्रीय नौसेना की पहल है का आयोजन किस जगह किया गया भाई? अब बताओ। ऑपरेशन सर्दन रेडिनेस 2023 बहुराष्ट्रीय नौसेना, यूएसए हुई, भारत हुआ, इन सब की नौसेना गई थी। बड़े बड़े देशों की नौसेना एकत्रित हुई है। ऑपरेशन सर्दन रेडिनेस। हाँ भाई, कौन सी जगह भाई? बिल्कुल सही बात है। कौन सी जगह? सेशेल्स। कौन सी जगह भाई? सेशेल्स। याद रखना, किस जगह भाई? सेशेल्स में हुआ था। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है।
भारत, यूएसए, इटली, ब्रिटेन, ऐसे पावरफुल देशों की समुद्री जो नौसेना है वो यहाँ इकट्ठी हुई थी। कौन सा देश है भाई? सेशेल्स। ये एक देश है, याद रखना, सेशेल्स। हाँ भाई, और ये जो देश है इसकी राजधानी है विक्टोरिया। अफ्रीका महाद्वीप का देश है भाई। कहां का है? अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। राजधानी क्या है भाई? विक्टोरिया। विक्टोरिया झील भी है, आपको पता हो तो। विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी विक्टोरिया से, और विक्टोरिया सर्व मीठे पानी की सबसे दूसरी बड़ी झील विक्टोरिया। तो इसकी राजधानी विक्टोरिया है। अफ्रीका महाद्वीप का ये देश है। द्वीपों का, सुंदर द्वीपों का देश कहते हैं इसको। किसका कहते हैं भाई? सुंदर द्वीपों का देश किसको कहते हैं? सेशेल्स को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व हिंदू कांग्रेस, विश्व हिंदू कांग्रेस का तीसरा संस्करण। हाँ भाई, हिंदू कांग्रेस का तीसरा संस्करण कहां आयोजित हुआ है? विश्व हिंदू कांग्रेस का तीसरा संस्करण। तो आप मुझे बताइए तीसरा कहां हुआ है साहब? हाँ भाई, देखो ये 2014 से शुरुआत हुई थी, फिर 2018 में हुआ, अब 2023 में हुआ है। 2014 नई दिल्ली में हुआ, 2018 में शिकागो में हुआ, यूएसए। कहां हुआ भाई? शिकागो। याद है भाई शिकागो में? शिकागो का पहला फेमस क्वेश्चन याद है क्या भाई? 1893 में स्वामी विवेकानंद, 1893 में शिकागो सम्मेलन, सबको फेमस है, याद है। अरे यसियानो, 1897 में क्या, कौन से की स्थापना की थी? रामकृष्ण। 2023 में थाईलैंड में हुआ। कहां भाई? कौन सा क्या हुआ है भाई? विश्व हिंदू कांग्रेस का तीसरा संस्करण 14, 18, 23। हाँ भाई, कहा? नई दिल्ली, शिकागो और थाईलैंड। कहां है भाई? थाईलैंड। याद रहेगी बात। थाईलैंड की राजधानी बता सकते हैं? बैंकॉक। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तीव्रता लाने के लिए, सेमीकंडक्टर आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यस या नो? हर जगह डायोड लगते हैं भाई। सेमीकंडक्टर लाने के लिए उद्देश्य प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन कहां किया भाई? सेमीकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन किस जगह किया है? वैसे सिलिकॉन वैली तो किसको कहते हैं भाई, लेकिन ये सेमीकंडक्टर की बात है। सेमीकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन किया है गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात, गुजरात की राजधानी गांधीनगर गुजरात में किया। कहां किया भाई? क्या है भाई? सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तीव्रता लाने के उद्देश्य से। तो अच्छा क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, गांधीनगर गुजरात। अगला, हाल ही में किस भारतीय तट रक्षक बल का महानिदेशक बनाया? भारतीय तट रक्षक बल का महानिदेशक, भारत का जो तट है उसका रक्षक है, उसका महानिदेशक, तट रक्षक का महानिदेशक किसे भाई? हाँ भाई, अजीत अगरकर। ये आपको पता है। मैं अब देखो, ऑप्शन काटना आप सीख जाओ तो बहुत बेस्ट है। अजीत अगरकर तो आपको बीसीसीआई का चीफ सिलेक्टर है, ये नहीं हो सकता साहब। हाँ भाई, तुषार मेहता, मनोज यादव। हाँ भाई, राकेश पाल। कौन होगा भाई? बिल्कुल सही बात है, राकेश पाल होगा, बिल्कुल करेक्ट बात है, राकेश पाल। याद रखना भाई, राकेश पाल। कौन होगा? राकेश पाल। किसकी क्या है भाई? राकेश पाल, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, राकेश पाल। हाँ भाई, ठीक है भाई, याद रहेगा पाल। अगला, चंद्रयान 3 से संबंधित कथनों में से सही कथनों की पहचान कीजिए। चंद्रयान 3 LVM-3M4 रॉकेट द्वारा श्रीहरिकोटा स्पेस, बिल्कुल सत्य बात। डेट याद है क्या? 14 जून 23, ये याद रखना, लैंड होने के। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव है। ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव कहां भेजा, ये पक्का एग्जाम में आएगा, देखना। हालांकि सभी सही करके आएंगे जिसमें थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। अब भाई, लैंडर रोवर पेलोड का कुल भार 3900 किग्रा, बिल्कुल सही बात है, पढ़ाया मैंने आपको। इसमें ऑर्बिट शामिल नहीं है। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 और इसमें सिर्फ यही फर्क है। क्या फर्क है भाई? ऑर्बिट का फर्क। तो आप कहोगे कौन सा सही है भाई? 1 और 3।
यहां ये गलती मत कर देना, कई बार गलती होगी, मैं आपको बताना चाहता हूं। दिल्ली पुलिस के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आगे क्या भाई? तो मेरा एक फ्री का सजेशन आपको कह देता हूं भाई, ये पता नहीं कितने पूरी लाइफ में मैंने 2010 के बाद में ज्यादा भी, दिल्ली पुलिस के 5-7 एग्जाम ज्यादा ही हो गए होंगे भाई, जैसे आनो कि हर 2 साल में दिल्ली पुलिस तो हो ही जाता है, 1 साल 2 साल में लगातार भी हुआ है। पूरे एग्जामों के निष्कर्ष से बता रहा हूं आपको, अनुभव से बता रहा हूं। 2-3 चीजें डिसाइड कर लो। एक तो अब डिसाइड कर लो, अपनी किताबों की छटनी कर लो, जिससे बच्चे की अच्छी तैयारी। छटनी कैसे? जो काम की किताबें हैं उनको तो रख लो एक जगह, और जो एक्स्ट्रा है उनको अभी थोड़े दिन होल्ड कर दो, एक्स्ट्रा ज्ञान बाद में लेंगे। अब तो जितना है उसको क्या कर लिया जाए भाई, गोट कर पी लिया जाए। अब वो समय आ गया दोस्तों पचाने की बात, क्या करने की भाई? अरे ऐसे आनो, अरे खाना खा चुके आदमी को दोबारा थोड़ी खाना होता है पचाने के लिए, या तो वो थोड़ा घूमता है और लिक्विड पानी वानी पीता है ना, तो भैया अब है उस सामान को लेके घूमो, आप थोड़ा सा रिवाइज करो, मेरे कहने का मतलब। एक गलती तो ये नहीं करनी है। दूसरी गलती, जैसे आपका मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर है 8 बजे से 9 बजे से, तो वैसे जब मैं आपको बताऊं, एक तो जो अभी 7 दिन में तो कर ही लेना, लास्ट के 7 दिन में तो टाइम पे सोने की आदत, क्योंकि देखो शरीर क्या होता है, एक फॉर्मेट लेके चलता है। आप इसको डाल दो 3 बजे सोने के लिए, तो ये डेली 2-4-5 दिन बाद में क्या करने लग जाएगा? आप सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दो 5-7 दिन बाद में, ये शरीर का एक फॉर्मेट है, भगवान ने बनाया सिस्टम। जैसे ही ऐप डाउनलोड कर लेता है अपने आप, इसमें प्ले स्टोर लगा हुआ है खुद के अंदर ही, ऐप डाउनलोड कर लेता है। तो लास्ट के 7 दिन में तो आप अगर सुबह मॉर्निंग में है तो अपनी आदत चेंज कर देना टाइम पर सोने की, वरना आखिरी दिन भी यही होने वाला है, और सही नहीं सो के जाओगे 5-6 क्वेश्चन गड़बड़े, कम से कम बता रहा हूं, ज्यादा हो जाए तो वो अलग बात है, इतना गड़बड़ तो हो जाता है। यस, क्योंकि सारा खेल दिमाग का है कि वो 1.5 घंटे आपका माइंड पूरा परफेक्ट सही डायरेक्शन में हो। यस, एक चीज ये सुधारनी है। दूसरी चीज, अब आपको जैसे आपके जिस टाइम आपका जैसे 9 बजे से पेपर है, या तो उसी टाइम आप पेपर लगाना शुरू कर दे, जो पेपर लगाने का टाइम है ना आपका, उसी टाइम लगाना शुरू करें आप। डेली हर बच्चे को डेली एक पेपर लगाना है, एवरी डे। अब इस पेपर में मैं आपको बताना चाहूंगा, आप, मुझे ऐसा लगता है 75 जब आपके हो जाए ना, तो बस 75 पे एक बार होल्ड कर दो पेपर, और लास्ट अगर मैं लकीर खींचूं तो मैं आपको कहता हूं 80 पे रुक जाना भाई। 80 के बाद में जो इस 20 क्वेश्चन में जो बच्चा घुसता है ना, वो भाई साहब आपको पता है 80 अभी कभी भी कट ऑफ नहीं गई है पिछले 5-7 साल में, तो कभी, जब मैं आपको बताऊं माइनस मार्किंग नहीं हुआ करती थी, तब हाईएस्ट कट ऑफ गई थी 78, जब क्या नहीं थी इसमें, अब तो 1/4 माइनस मार्किंग भी है। तो मैं आपको 80 हाईएस्ट स्कोर है, लेकिन मैं अगर कहूं तो मैं कहूं 75 लास्ट। 75 क्वेश्चन होने के बाद में तो ये सोचोगी यस आई एम बेस्ट, मुझे 25 तो छोड़ने थे, मैंने छोड़ दी। और पेपर देने के बाद में उन 75 क्वेश्चनों को क्या एक बार दोबारा रिकॉल कर सकते हो आप कि कोई माइनर गलती तो नहीं हो गई है? 75 में पक्के मैं कहता हूं 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन होंगे बेटा जो तुम्हारी गलती से गलत हो गए। आता तो है तुम्हें, लेकिन लगाने में समझने में कोई फेर पड़ गया। और 3-4 का सिलेक्शन में आपको लास्ट ईयर कह चुका हूं, अभी दिल्ली पुलिस की क्या निकली थी भाई, सेकंड और थर्ड लिस्ट निकली है, यस या नो? और आया ना पॉइंट 20 के अंदर, किसके अंदर? 150 बच्चे गल गए। कट ऑफ कितनी डाउन हुई है? 20 ही, और कितने बच्चे इंक्लूड? 150। तो अब आप सोच लो, 1 नंबर तो बहुत बड़ा काम है। यस, दूसरी बात मैं आपको कहता हूं, एक चीज और बता रहा हूं, देखो अभी सीपीओ मेंस लगना है, यानी सीपीओ के बच्चे, सीपीओ में जो अच्छे बच्चे हैं वो सीपीओ में लगे हुए। सीजीएल का भी मेंस हो चुका है, बोलो उसकी कट ऑफ आई है ना भाई, तो वो बच्चे भी सीजीएल में जिनके अच्छे मार्क्स है 300 प्लस है, वो सीजीएल में जाएंगे, दिल्ली पुलिस की तरफ नहीं भागेंगे। यस या नो? सीएचएसएल का कल मेन लग गया, रहा ना? उसके अलावा और कुछ वैकेंसी जो सेंटर लेवल के बढ़िया तगड़े बच्चे, जैसे राजस्थान की एग्जामों में बढ़िया तगड़े बच्चे कौन? जो आरएएस आईएएस फर्स्ट ग्रेड करता है, वो भाई अच्छी कमांड रखता है। अरे बोलो, पुराना पापी होता है वो, 5-5-6 साल से लगा हुआ है। एसएससी सेंटर लेवल में सबसे मजबूत तैयारी करने वाला एसएससी की 6-7 साल लगे हुए थे। बोलो हाँ, मैथ रीजनों घोट के पी रखी है उन्होंने। तो जो सच में दिल्ली पुलिस की बच्चा तैयारी करता है उससे कहीं ना कहीं उनका ऊपर होता है। लेकिन मैं कहता हूं ये 25-26 हजार बच्चे, इनको इनकी मंजिल मिल चुकी है, तो ये आप वाले डिपार्टमेंट में नहीं घुसेंगे। 25 हजार क्रीम बच्चे जो मैदान से निकल रहे हैं, मतलब आपकी दावेदारी मजबूत है दोस्तों। तो जो बच्चा जितना पढ़ रखा है उसको बार बार रिवाइज करे,
नया ज्यादा उलझे ना। हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं, मोस्टली 15 दिन तो लगभग बच रहे होंगे, किसी के पास हो सकता है 12-13 ही हो, 10 भी हो। मैं आपको तो जो सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, हालांकि कल CHSL का पेपर लगा, कंप्यूटर खतरनाक पूछा है, अच्छा कंप्यूटर पूछा है। मैं आपको कहता हूं कंप्यूटर में आपने जो 4 टॉपिक है, एक बार तो उनकी थ्योरी पढ़ो, और फिर भी उनके ज्यादा भी नहीं तो 300-400 क्वेश्चन है, सुबह सुबह 40 मिनट 50 मिनट डेली कंप्यूटर के क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव लगाओ कंप्यूटर पे, क्योंकि 10 नंबर का खेल है, 8 नंबर तक लाया जा सकता है। यहाँ मैथ्स आपने पढ़ रखी है, जो टॉपिक छूट गया अब समझ में उसको मरने दो, जो टॉपिक्स तैयार हैं उनको एक बार दोबारा से क्या कर लो भाई, रिवाइज कर लो। रीजनिंग में आपकी पूरी अच्छी तैयारी है, आपको सीरीज वगैरह में डाउट है ऐसा कुछ तो कभी पेपर लगाते हो तो सीरीज वाले गोले मार लिए और उनकी प्रिपरेशन कर सकते हो। जीके में ओल्ड हिस्ट्री खूब अच्छी पढ़ रखी है आपने, एक बार आपके पास जो शॉर्ट नोट्स, अब ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, ज्यादा घुसना नहीं है, और वही पूछता है, वो फिक्स क्वेश्चन है भाई। अरे भैया फिर यूपीसी में क्या पूछेगा, आपको ये सब कुछ पूछ लेगा तो फिक्स क्वेश्चन है, उनको एक बार रिवाइज कर लो, पॉलिटी रिवाइज कर लो, अनुच्छेद वगैरह संशोधन कौन से हुए हैं उनको रिवाइज कर लो, ज्योग्राफी रिवाइज कर लो, आप मोटी मोटी पूरी ज्योग्राफी, जो फैक्ट जो एसएससी ये जो दिल्ली पुलिस से कुछ टॉपिक, खास टॉपिक नृत्य जो मैंने आपको करवाए हैं, मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे, एक बार वो रिवाइज याद हो गए भाई आपको, नृत्य और उत्सव, लेकिन फिर भी कहीं और लिखा हुआ तो उनको एक बार रिवाइज कर लो। यस, खेल पूरे मैंने पढ़ाए हैं आपको बहुत अच्छे से, मोस्ट इंपोर्टेंट वो आप एक बार देख लेना। पड़ोसी राज्य पे मैं एक क्लास लेके आने वाला हूं, पड़ोसी देशों पे, ठीक है, कौन से देश का कौन सा खेल है, और वो पूरी याद करवा दूंगा मैं आपको। पड़ोसी देश हो गए, किताबों वाला सेक्शन है, वहां से क्वेश्चन पूछता है, वो देख लेना। क्लियर है भाई। योजना आयोग है, योजना और जो बजट हुआ है उससे क्वेश्चन आएगा, G20 और जो SCO संगठन हुआ उससे वहां से क्वेश्चन आएगा, वो देख लेना आप। क्लियर है क्या बात। बाकी करंट अपने खूब जबरदस्त पड़ी है, और मेरा विश्वास है 23 में से देखो 21-20 में से क्वेश्चन पूछ ले करंट का, वो सबके लिए बहुत बड़ा होगा, लेकिन मेरी गारंटी है 21-20 में कौन सा पुरस्कार, खेल, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है पुराना ज्यादा, या किसी देश के साथ बड़ा कोई, तो देश के साथ कोई बड़ा समझौता है उसमें मैं क्लास लेके आने वाला हूं। जो पड़ोसी देश हैं और बड़े देश हैं उनके साथ कोई भी संबंध होगा वो अपना एक्सप्लेन करूंगा एक बार मैं आपको 1-1.5 घंटे क्लास में। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताऊं 23 की करंट अगर आपने सही मायने से जो मैंने जितना पढ़ाया है 23 की करंट में कोई क्वेश्चन आएगा वो आपके बाहर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है। और ये 500 क्वेश्चन जो अपन करवाएंगे इसमें अगर किसी बच्चे ने रिवाइज कर रखे हैं, इसके आसपास के क्वेश्चन रिवाइज कर रखे हैं, तो भाई दोस्तों आपने इतना अच्छा कंटेंट पढ़ रखा है, बस अपने आप पे विश्वास करें। अभी कई ज्ञानी ऐसे भी होंगे बाहुबली जो आपको कहेंगे नहीं इतना आसान थोड़ी आता है यार, हिस्ट्री में से कौन पूछता है साहब, बलबन लोहा रक्त नीति अपनाई बलबन ने, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है। भैया पेपर उठा के देख लो आप, अब बलबन तो मर गया, वो एक ही नीति अपना के गया था, अब भाई साहब दूसरी लोहा रक्त तो है नहीं, पानी की नीति की बलबन की आ नहीं सकती क्योंकि बलबन है ही नहीं, अब बलबन तो गया। यस या नो। तो दूसरे के बहकावे में नहीं आए। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, मैं भी जब गर्ल्स हॉस्टल में ऊपर लड़कियों से आज मिला था उनको भी मैं कह रहा था, जैसे कल 2-3 दिन पहले कौन सा त्योहार था वो लड़कियों का, करवा चौथ, तो भाई साहब सब लड़कियां बिल्कुल से एकजुट होकर कहानी सुन रही है रहाया ना, मतलब किसी ने आज तक भगवान नहीं देखा, देखा किसी ने ये भी नहीं देखा। मुझे लगता है भारतीय कल्चर में सारी महिलाएं करवा चौथ करती है, फिर भी चले जाते हैं ना, जाने वाला चला जाता है ना, रहाया ना। नहीं तो अगर गारंटी हो तो जो करवा चौथ करती हो तो ब्लेम ठोक दे, वो तो न्यायालय में चल जाए, मैंने तो करवा चौथ किए, कैसे पॉसिबल हो गया। लेकिन फिर भी हमारा विश्वास है, हमने देखे कि इस अभी करवा चौथ किया था 5 दिन पहले किसी महिला ने और किसी का पति गुजर गया, लेकिन फिर भी कभी ऐसा हुआ है क्या। अरे हमें पता है हमारे को कभी रिजल्ट नहीं दिखा, लेकिन फिर भी हमारा विश्वास है, क्यों, क्योंकि हमारी परंपरा है, हम लगातार कर रहे हैं, हमारा विश्वास है। लेकिन मुझे लगता है यार जो बच्चा सुबह से शाम पढ़ता है, क्या आप 13 घंटे ईमानदारी से पढ़ रहे हो, क्या लगातार हमने 13 घंटे तैयारी की है, क्या जब से आप एकेडमी आए हो आदर्श में आओ, हम एक शेड्यूल को फॉलो करते हैं, क्या लगातार मास्टर है, टेस्ट सीरीज लगातार है, लाइब्रेरी लगातार है। फिर यार आप लोग क्यों घबराते हो, मुझे नहीं समझ, क्यों कॉन्फिडेंट नहीं हो भाई, आप क्यों श्योर नहीं हो, जब आप रोज किसी काम, मुझे समझ में नहीं आता ये लोग जिस चीज का हमें कोई पता नहीं उस पर विश्वास है, रहा ना, लेकिन आप खुद मेहनत कर रहे हो उस पर विश्वास नहीं है। तो भैया दोस्तों मैं फिर कहता हूं कैसे भी करो अपने आप कॉन्फिडेंट रहो, कौन क्या कहता है कहने का काम है, रहा ना, अपने आप ही विश्वास सबसे बड़ी जीत है। मैं आपको फिर कहता हूं अगर आप
एक बात समझ लीजिए दोस्तों, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, रियली मैं अनुभव से बता रहा हूं। और अगर आपने ये कह दिया ना कि यही किताब है, इसी में से सब कुछ मिलेगा, मैं कहता हूं भाई साहब आपके साथ वही होने वाला है। ये बहुत बड़ा फैक्ट बता रहा हूं आपको मैं। इसलिए अपनी किताबों की छटनी करें और उनको बार बार क्या करें भाई, रिवाइज करें। दोस्तों से अब वो समय आ गया है, दोस्तों से बात भी करें तो बैठे बैठे अंगुली कर दें, 2-3 अच्छे कंप्यूटर के क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं, शेयर कर लो, डबल याद हो गए। बैठे तो खाना खा रहे हो तो ग्रुप में खाना खाओ, बैठे बैठे 10 क्वेश्चन फेंक दिए ज्योग्राफी के, बता रहा था बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं, ऑप्शन ए बी सी। भैया आप बताओगे तो डिस्कस नहीं कर रहे, आपको वो लॉक हो गया क्वेश्चन। किसी को बताने के बाद में आप पता है आपका माइंड लॉक कर लिया आपने उस क्वेश्चन को, तो आप हर जगह पढ़ने की कोशिश करें, हर जगह पढ़ने की कोशिश करें। छोटी छोटी पर्चियां आप रिवाइज करते हो तो छोटे छोटे नोट्स बनाओ, समरी बढ़ाओ, मोटे मोटे जल्दी जल्दी लिखो, अपने को समझ में आए, और को मतलब नहीं है, अपने को किसी को भेजने नहीं है पीडीएफ बना के। अच्छा कई ज्ञानी ऐसे भी होंगे अभी जिनकी थोड़ी बहुत ठीक ठीक तैयारी होती है, उनके पास मैसेज कॉल आते रहते हैं, ठीक है कि नहीं, ये मैंने देखा है। किसी को पता चल जाता ना इस बच्चे के 60-65 नंबर आ रहे हैं, तो दूसरा अट्रैक्ट जल्दी होता है, इसके 65 इंटेलिजेंट होशियार है, फिर उसको मैसेज कर दिया यार इसके कुछ सिलेक्टेड नोट्स है क्या, तो कई ज्ञानी ऐसे होते हैं अपना काम तो बाद में, पहले उसका सल्टाएंगे, और आया ना फिर सेंड भी करेंगे, ये पढ़ लेना, ये भी कर लेना, ये भी कर लेना। तो ऐसा ज्ञान अभी ना बांटें, अभी सिर्फ सेल्फिश हो जाए, यस या नो, सिलेक्शन चाहिए तो, और बाकी यही करना है तो फिर तो वेलकम है आपका। अरे कहिए कि भाई नौकरी कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, अपनी दे देंगे यहां, क्यों माता बची पालनी है, यही करना है। तो इसीलिए पूरी एकाग्रता के साथ, अब 10 बच रहे हैं, 12 बच रहे हैं, बेहतरीन डाइट पे अच्छा ध्यान रखे, नारियल पानी शुरू कर दो, एक तो भी मौसमी का जूस शुरू कर दो, अल्टरनेट कर दो, कोई बात नहीं। 5,000 रुपए लग जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, 1,000 रुपए तो आप यूं ऑनलाइन में अमेजन में यूं ही कर देते हो, अरे हाँ ना, तो यहां तो शरीर पे कर रहे हो। मिक्स गाजर वगैरह का जूस बनने लग गया, वो पी लो सुबह, अरे क्लियर है क्या भाई। अगर वायरल शिकायत है तो गिलोय का जूस पियो, सेब वगैरह खाया करो, यस। पानी की मात्रा, बोतल अपने पास रखो, बोतल हर बच्चे के पास दिखनी चाहिए, आपका एटीट्यूड बता देगा भाई साहब पढ़ने वाले हो कि नहीं हो, ठीक है कि नहीं है। तो मैं आपको कहता हूं ये अंतिम समय है भैया, जबरदस्त तैयारी करनी है, और भी कोई बात तो आप बेझिझक लेके आइए। ये तमाम चीजें इसलिए बताई जाती है क्योंकि आपके सिलेक्शन में हमारा सिलेक्शन छिपा हुआ। 365 दिन आपको देते हैं, घर बार छोड़ गए, सन्यासी बन गए, और आप में से जितने सिलेक्शन होगा ना वो सिलेक्शन हमारा है साहब, एक एक बच्चा। तो ये और कोई कारण नहीं है तुम सोचोगे तुम्हारे ऐसे कोई बहुत अपना कोई भगवान ने जोड़ी बना के भेजी है, और हाया ना, क्लियर है कि नहीं भाई। आप पे जो मेहनत की है ना उस मेहनत का रिजल्ट चाहिए, कुल मिला के फंडा सिर्फ इतना सा है। तो अपना बेस्ट दें और समय का सही इस्तेमाल करें साहब, बिल्कुल यस। तो अभी बात कर रहे थे अपन ये 1 और 3, आगे चलो भाई। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। हाँ भाई, प्रहरी ऐप कहां किया, प्रहरी तो बीएसएफ के लिए किया था, कौन है प्रहरी। हाँ भाई कौन सा रे, हाँ भाई प्रहरी तो गलत बात है, चैट बाट भी गलत बात है, ये तो गूगल के अपोजिट लगाया था भाई, याद है कि नहीं भाई। देखो मैं फिर कहता हूं दोस्तों, काट दोगे ना ये बाण राम बाण, अभी जो बातें उन सब बातों में एक बात ये भी है, क्वेश्चन काट के ही करना है। आप 75 क्वेश्चन कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन ऑप्शन है काट के, भाई साहब आपकी एक्यूरेसी इतनी सुदृढ़ हो जाएगी, मैं कहता हूं 1 नंबर गलत नहीं होगा आपका। लेकिन एक बच्चा तो टिक लगाता है सीधा, एक बच्चा लगाता है काटने वाला, मैं कहता हूं भाई साहब आपकी इतनी गजब एक्यूरेसी हो जाएगी, शानदार वाली, काट के करो। और हेली सेवा और ई सरस तो आपने पढ़ भी रखा होगा थोड़ा, तो कौन सा भाई, ई सरस, कौन सा भाई, ई सरस, तो ध्यान रखना ई सरस है, ई सरस कौन सा भाई, ई सरस, किससे रिलेटेड भाई, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन मोबाइल ऐप है भाई, इंपोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद भी रखना है भाई। क्या उत्तर आएगा भाई, ई सरस। इसका टारगेट है महिला द्वारा जो उत्पाद हैं उनका विपणन और बढ़ाना, ठीक है कि नहीं है। ई सरस ये जो है ना रिलेटेड इससे है, महिला उत्पादों से रिलेटेड है, और ई सरस पूर्ति केंद्र नई दिल्ली में खोला गया है, ये भी याद रखना। ई सरस पूर्ति केंद्र कहां खोला गया है भाई, नई दिल्ली में। ई सरस पूर्ति केंद्र कहां खोला गया है, नई दिल्ली में खोला गया। अगला, गुजरात में स्थित भारत की पहली स्वदेशी परमाणु परियोजना, हाँ भाई स्वदेशी परमाणु ऊर्जा परियोजना जो है काकरापार, सबको पता है काकरापार हमारा क्या है भाई, परमाणु केंद्र है क्या भाई,
केगा कर्नाटक का, गुजरात का, काकरापार, निरेरा यूपी का। याद है कि नहीं भाई? कोडमकल्लम, कलपक्कम, केगा। अच्छा, अभी हरियाणा में कौन सा? गोरखपुर। तो ये हमारे परमाणु संयंत्र है। और कलपक्कम है, उसमें अपन ने पढ़ा था किसका? कलपक्कम में क्या इस्तेमाल होने लग गया? कौन सा? थोरियम से। थोरियम के साथ होने लग गई है भाई, तो ये याद रखना। अभी बात हो रही है काकरापार परमाणु ऊर्जा में योजना में कितना भाई? 850, 500 मेगावाट। कितना मेगावाट होगा बताओ भाई, उत्तर बताओ देगा इसका। कौन सा होगा भाई बताओ, कोई भी है भाई? 700 मेगावाट। कितना भाई? 700 मेगावाट। कितना मेगावाट? 700 मेगावाट। तो ये पूछे नहीं पूछे, लेकिन काकरापार कहां है भाई? गुजरात में है। ये जरूर आप याद रखना भाई दोस्त। यस या नो? हाँ भाई। तो क्या सारे क्वेश्चन आपको इफेक्टिव लगे? क्या पूछे जा सकते हैं? सारे के सारे मजबूत और अच्छे क्वेश्चन हैं। इनके आसपास के क्वेश्चन आपने पढ़ रखे हैं, इसलिए आपको आसान लगता है भाई। पेपर में आएगा ऐसी कोई बात आती है। तो आज की बात नहीं करेंगे। क्लास अच्छी और आपको जबरदस्त लगे तो शेयर और कमेंट जरूर करें। यही बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।